हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले सबके लिए सॉरी, इतने दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था। और रीज़न ये था कि बेटू ने फ़ोन तोड़ दिया था। और जब फ़ोन नहीं था तो प्रॉब्लम ऐसी हुई कि एक दिन तो फ़ोन जा ही नहीं पाया मार्केट, है ना। दूसरे दिन फिर ये फ़ोन डाले और यहाँ पे तुरंत नहीं मिलता, तो फिर वो 2-3 दिन ख़राब हो गया। फिर जब फ़ोन नहीं था ना तो शुरू में थोड़ा सा अजीब सा लगा, उसके बाद फिर मैंने एडजस्ट कर लिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो जितने नोट्स बनाए हैं उसको कभी इतने आराम से पढ़ा नहीं, क्योंकि हमेशा फ़ोन रहता था, यूट्यूब रहता था सामने। तो फिर मैंने लैपटॉप पे बहुत कम लेक्चर देखे और अपना जो नोट्स मैंने बनाए थे उनको मैंने रिवाइज़ किया। फिर फ़ोन मेरे पास कल आ गया था, पर कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला था। और मैंने बोला आज टेस्ट है तो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद फिर मैं अब कंटिन्यू करूँगी, है ना। तो आज मैंने टेस्ट अभी दिया नहीं है, रात को दूँगी, फिर मैं कल अपडेट करूँगी आपको। और आई होप कि नंबर इस बार अच्छे रहें। और अच्छे से मेरा मतलब है कि एटलीस्ट 150 प्लस रहें, है ना। इससे कम नहीं आना चाहिए और कोशिश पूरी है कि इससे ज़्यादा रहेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग बताना कैसे क्या नंबर रहे आप लोगों के। और सबकी पढ़ाई आई थिंक बहुत अच्छी चल रही है। किसी का कमेंट देखा था मैंने, उस पे सब लोगों ने रिप्लाई भी किया था। 170 प्लस मार्क्स उसके हैं, आई थिंक विनर्स में है, विनर्स की स्टूडेंट है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे पढ़ कर के। मतलब देखो उसने बहुत डिटेल में बताया है, उस पे 17-18 कमेंट है, एक ही कमेंट के अंदर इतने सारे कमेंट थे। उस पे मैंने देखा कि उसने भी यही चीज़ बोली, पता है कि जिस भी सोर्स को आप फॉलो करते हो ना, किसी एक कोचिंग से जो आप पढ़ रहे हो, आप पहले उसको पूरा कंप्लीट कर लो। मतलब कंप्लीट ऐसा कि वो आपके पास कॉपी में भी कंप्लीट होना चाहिए, आपके ब्रेन में भी कंप्लीट होना चाहिए। तो उसको आप अपने सामने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो पूरे नोट्स, और पहले आप उतना याद कर लो। जब आपका उतना कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। एक्स्ट्रा एफर्ट फिर ये होंगे कि आपके पास जितना सोर्स आपके कोचिंग में है आप उसको रिवाइज करते जाओ। उसके अलावा आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप अदर कोचिंग का भी टेस्ट दे के देख लो, ताकि आपको कुछ नए क्वेश्चन मिल सके। और जो नए क्वेश्चन मिलेंगे वो आप उनको अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उन क्वेश्चन से कैसे डील कर रहे हो आप। मतलब क्योंकि देखो पेपर में जो क्वेश्चन मिलेगा वो हो सकता है आपकी आंखों के सामने कभी आया हो या हो सकता है कभी नहीं आया हो, है ना। क्योंकि पेपर डिले होता जा रहा है तो अपन लोग कितने सारे एमसीक्यूज कर रहे हैं देखो। मतलब आप एक बार पीछे पलट के देखोगे तो मुझे लगता है 100 से भी ऊपर एमसीक्यूज की क्लासेस हो गई हैं लगभग सारी कोचिंग में। किसी एक की बात नहीं कर रही, लगभग सभी में डेली चल रही हैं। 100 प्लस क्लासेस हो गई हैं और बल्कि ज़्यादा इवन। तो आप एक बार सोच के देखो कि कितने सारे एमसीक्यूज़ हैं। मतलब पर डे 10 या 20 एमसीक्यूज़ भी हैं तो आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं। तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि पेपर में क्वेश्चन आपके उसके नियर बाय ही बनेगा। अगर डायरेक्ट एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, तो उसके आसपास ही क्वेश्चन आएगा, उसकी सराउंडिंग में ही। तो बेहतर है कि आप किसी एक सोर्स को फॉलो करो और आप उसमें पूरा 100% उसको आप मेमोराइज कर लो। उसके बाद आप फिर अदर सोर्सेस की तरफ आगे बढ़ो जब आपके पास टाइम बचता है ना। और जो मैरिड लोग हैं जिनके पास कम टाइम है तो वो प्लीज़ यहाँ वहाँ मत भागो, आप किसी एक ही सोर्स को पकड़ो और उसी से आप अपनी तैयारी करो। जब आपकी उसकी तैयारी पूरी हो जाए फिर आप देखो आपके पास टाइम बचता है, आपके नोट्स में कहीं कोई कमी है तो आप पर्टिकुलर फिर टॉपिक वाइज देखो। तो फिर आपको उसके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप उसको फिर नोट डाउन कर लो, उसको रिवाइज करो। तो आपके टेस्ट में नंबर बढ़ जाएंगे, है ना। टेस्ट में नंबर बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। देखो आप बिलीव नहीं मानोगे, कुछ लोगों का है, मतलब आप मेरे इस पे यूट्यूब पे कमेंट देखते हो ना, सिर्फ मेरे नोट्स, मतलब उस लड़की ने किसी कोचिंग से कोर्स नहीं लिया था, सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स से पढ़ाई करी। उसके भी 130 135 140 तक मार्क्स आते हैं, है ना। तो अब इसके ऊपर अगर मार्क्स ले जाना है आपको तो आपको कहीं ना कहीं तो फॉलो करना पड़ेगा। आपको यूट्यूब से मल्टीपल क्वेश्चंस बहुत सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको थ्योरी मिल सकती है कहीं से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, बट बहुत सारी वैरायटी अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा आपको अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, है ना। तो टाइम है, अभी पेपर डिले होता जा रहा है तो इस टाइम का फ़ायदा उठाओ, है ना।
और बहुत अच्छी बात है कि पेपर थोड़ा-सा डिले हो रहा है, क्योंकि सबकी पढ़ाई थोड़ा सुस्त हो गई है। पेपर डिले हो रहा है के चक्कर में सब थोड़ा-सा सुस्त हो गए हैं, कोई नहीं पढ़ पा रहा है ना अच्छे से। सबके यहाँ पे मेहमान का आना-जाना, ये सब सारी चीज़ों में सब लगे हुए हैं। तो अभी अब क्या करो कि आप वापस कमबैक करो पढ़ाई के लिए, है ना? जितना आप कर सकते हो उतना करो। देखो ये तो बैरियर्स हैं, आते रहेंगे। अब जैसा मेरा देखो सडनली अचानक से फ़ोन टूट गया उस दिन। फ़ोन टूट गया, मैं पता है मेरा मतलब उस दिन का पूरा 1-2 घंटे ख़राब हुए। 1-2 घंटे किस चीज़ के ख़राब हुए पता है? उसके 1 दिन पहले वाला व्लॉग मैंने एडिट करके रखा था, वो अपलोड नहीं कर पाई। फिर जिस दिन फ़ोन टूटा उस दिन का व्लॉग मैंने शूट कर लिया था, वो मेरा टाइम किल हुआ। फिर जब फ़ोन टूट गया तो अब आधे से ज़्यादा टाइम दिमाग में कुछ-कुछ चीज़ें चल रही थी, यार शिट! ये टॉपिक पढ़ा था, इसका वीडियो आधा देखा था, फिर वो चीज़ें, क्योंकि लैपटॉप पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सब्सक्राइब की ही नहीं थी। सारा फ़ोन हैंडी रहता है इतना, तो फ़ोन से ही सारी चीज़ें हो जाती है। फिर मैंने लैपटॉप पे पता है खोला, सर्च किया, और फिर 2-3 दिन मुझे अब मुझे क्या हुआ, फ़ोन वापस आया ना, पर मैं फ़ोन के साथ उतनी कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि मैं अब बैठ गई लैपटॉप पे, तो अब मुझे उसी में ठीक लगता है। नहीं तो पहले मैं उस पे नहीं बैठती थी, पता है। तो अब जा कर के ऐसा हो गया है कि अब मैं उस पे ही देखती हूँ। और फिर इन्होंने पता है अपना वो भी दे दिया था, एक टैबलेट ला दिए थे ये, बोले कि आँखों में प्रॉब्लम भी हो रही है, तो फ़ोन जब तक नहीं है तुम टैबलेट में देखो, तो थोड़ा-सा स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। और किचन में प्रॉब्लम भी होती है, फ़ोन में दिखता नहीं है ना, किचन में अपन थोड़ा यहाँ-वहाँ होते हैं, लेफ़्ट राइट, आवाज़ भी नहीं आती, और कान में वो लगाए रहो तो बाहर की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। तो इसलिए फिर वो ला कर दिया इन्होंने कि बोले तुमको इससे हेल्प मिलेगी, आँखों को भी राहत रहेगी और कानों को भी, है ना? तो फिर काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने बोला चलो ठीक है। और अभी ठीक है, अभी मेरी पढ़ाई मतलब ना अच्छी हुई है, बहुत अच्छी तो नहीं बोल सकती बट अच्छी हुई है। अब देखते हैं, रिज़ल्ट बताएगा वो तो कितनी अच्छी है ना? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिज़ल्ट ही है, पता है। एक का ये चीज़ भी है, पता है, अभी आपको लग रहा है ना टेस्ट में 110 120 नंबर आ रहे हैं, तो कुछ लोग सोच रहे हैं पढ़ाई छोड़ दूँ। जिसके 110 120 आ रहे हैं, अगर आपने पूरी पढ़ाई की है, सब कुछ आपका क्लियर है, तो पता है हो सकता है आपका एग्ज़ाम निकल जाए। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके टेस्ट में 120 आ रहे हैं तो आपके फाइनल पेपर में भी इतने ही आएँगे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जिनके 170 180 आ रहे हैं, उनके फाइनल एग्ज़ाम में 110 120 आएँ। देखो पता है, पलट कर वापस जाने का तो कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए किसी के भी पास। तो कोशिश करो कि छोड़ना मत, कोई भी मत छोड़ना, क्योंकि पता है स्टार्ट कर पाने की हिम्मत ही नहीं होती बहुत सारे लोगों में। अगर आपने स्टार्ट किया है और 200 में से अगर आप 120 130 आ रहे हो तो ठीक है यार, मतलब 60% से ऊपर आ रहा है आपका। आप कोशिश करोगे तो 150 प्लस भी आ जाएगा। और ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि टेस्ट के नंबर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं कराएंगे, है ना? हाँ, बस ये है कि अगर आप टेस्ट में 150 प्लस आ रहे हो तो मान के चलो कि आप उसमें भी अच्छा स्कोर कर जाओगे, अच्छे नंबर आप उसमें कर पाओगे, और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आपसे बन रहा है क्वेश्चन से डील करते, है ना? तो टेस्ट सीरीज़ में नंबर लाने का यही रहता है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, आपसे बन रहा है, आप कैसे आंसर करोगे, कैसे एलिमिनेट करोगे। तो प्रैक्टिस हो रही है एक तरह से, जो डर है पेपर का वो आपके उससे निकल रहा है। बाकी ये आपका स्कोर कार्ड फाइनल स्कोर कार्ड नहीं है, तो इसलिए इसको वो मत करो कि इसके हिसाब से आप टेंशन लो और आप पढ़ना छोड़ दो, है ना? क्योंकि एक चीज़ और मैंने बोली थी कि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था। देखो लास्ट टाइम मेरे नंबर बहुत कम आए थे, वो मुझे बिल्कुल हज़म ही नहीं हो रही थी वो बात कि मेरे नंबर ऐसे इतने कम कैसे हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। 120 125 130 ये नंबर मुझे नहीं वो हो रहे थे, एटलीस्ट मतलब 140 प्लस 150 प्लस आना चाहिए, इतना मेरा खुद से उम्मीद रहती है। तो मेरे क्यों थे वो मैं समझ गई, क्योंकि मैं क्या कर रही थी, क्वेश्चन पढ़ी आंसर टिक किया, क्वेश्चन पढ़ी आंसर टिक किया, आगे बढ़ गई। मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड रुक भी नहीं रही थी किसी क्वेश्चन में मैं, तो मुझे समझ में आ गया